बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ कशिश और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यानी आपका और मेरा कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। तो कैसी है मेरी वाइटी की फैमिली? आई होप खुश है, मज़े में है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब जो है अज़ान होने लगी थी ज़ोहर की और सोचा कि चलो वीडियो जो है एडिट करके रखी हुई है, वॉइस ओवर तो किया ही नहीं है, फटाफट से वॉइस ओवर करते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था तो इसलिए जो है फिर मुझे आवाज़ म्यूट करनी पड़ी। लेकिन कहीं कहीं आपको रियल वॉइस सुनाएंगे ज़रूर कि हम सब जो है बातें कर रहे हैं और बहुत प्यारी प्यारी। तो जो येलो टी शर्ट में है वो जानूर महक के पापा हैं और जो चेयर पे हैं उनको तो आप पहचानते हैं, वो मेरे पापा हैं। और ये देखिए इनसे मिलिए, ये हमारी कज़िन यानी मेरी खाला की बेटी जिसकी शादी हमने कराया है सुल्तानपुर में। यही एक शादी कराया है मैंने शादी घर जोड़े बन गए थे और बहुत अच्छी जगह शादी हुई है सुल्तानपुर में। और ये काफ़ी सालों के बाद हमारे घर आई और खाला हमारी लगी हुई हैं फटाफट से चाय पीने में तो हमने कहा ये देखिए करीब से आ जाओ, अपने व्यूवर्स से सब्सक्राइबर से आपको मिलवा दें। और ये काफ़ी साल के बाद आई, इनकी 2 बेटी और 1 बेटा है तो इनका आना भी जो है नहीं हो पाता, कई सालों के बाद ही हमारे घर आई हैं माशाल्लाह से। और हम इनको रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन ये लोग तो फिर रुके ही नहीं क्योंकि जो है इनका जो बेटा है अजलान, तो भी हम आपको दिखा रहे हैं, तो उसी की मन्नत उतारनी है। तो ये लोग हाजी वारिस शाह की दरगाह पे आए हुए हैं और बस अभी ये लोग चाय पियेंगे और फ़ौरन निकल जाएंगे। तो ये लोग यहाँ पर 10 साढ़े 10 बजे आ गए थे और 12 बजे मज़ार जो होती है दरगाह वो बंद हो जाती है क्योंकि जलाल का टाइम होता है। तो यही बात हो रही है कि बस हम लोग फटाफट से चाय पियेंगे और निकल जाएंगे। और खालू और मेरे खालू खाला वगैरह जो हैं जब हज पे जा रहे थे तो इन लोगों ने जो है हाजी वारिस शाह की मुरीदी भी ले ली थी। तो खाला हंस रहे हैं, खाला खालू जो है सब हंस रहे हैं। यही है अजलान जो रेड टी शर्ट में है, सॉरी, तो इन्हीं की मन्नत है। तो खालू जो है लेकर के आ गए हैं और अजलान के जो पापा हैं यानी मेरे जो बहनों हैं उनको फुर्सत बिल्कुल भी नहीं है कि वो अपने बीवी बच्चों को लेके आ सकें क्योंकि उनका होलसेल का काम है कपड़ों का, तो बहुत बिज़ी रहते हैं। तो ये सारी बातें होती हैं। तो यहाँ पर खालू जो है अपनी बातें करने में लगे हुए हैं और हम सब जो है उनकी बातें सुन रहे हैं। अजलान इधर देखो, ये देखो ये है केक, इसको जो खाता है वो बच्चा बन जाता है नेक। लीजिए लीजिए, ले लीजिए। नेक नहीं बनना है, ले लो ना, ले लो बाबू, ले लो। हाँ ले लो, अब खाओ, खा लो। केक है बिल्कुल, खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो। तो बस इन लोगों ने फटाफट से जो है चाय पी लिया था, ये लोग ज़्यादा देर नहीं रुके। तो अब ये लोग जो है हाजी वारिस शाह की दरगाह पे जा रहे हैं यानी देवा शरीफ। और ये लोग लौट आए थे, 1.5 घंटे में वापस आ गए थे। तो जो है अब सारे लोग चले गए हैं और जैसे ही हम इन लोगों को छोड़ने लगे वैसे ही हमारे यहाँ जो तेल वाले भैया हैं तो वो जो है ये सारा सामान भी लिए रहते हैं। तो हमने उनसे बादाम पिस्ता और तेल वगैरह ले लिया था, तो और खजूर भी ली थी। तो उसके बाद ये लोग 1.5 घंटे बाद घर आ गए थे। फिर हम लोगों ने फटाफट से सबके लिए जो है खाना तैयार कर लिया था। तो चिकन कोरमा, पुलाव, रोटी और अरहर की दाल बन गई थी क्योंकि खाला को जो है चिकन से थोड़ी सी एलर्जी होने लगी है। तो ये लोगों ने खाना वाना खा लिया है, लेटे हैं और आराम कर रहे हैं। और अजलान की बातें सुनिए थोड़ी। क्या बात है उस्ताद, ये हैं अजलान और देवा शरीफ से जो है लेकर आए अपने लिए चश्मा और टोपी। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप सुल्तानपुर के डाकू हैं क्या? अपने पापा का नाम बताओ। मुन्ना बता दो। मुन्ना? लेकिन वो वाला मुन्ना नहीं जो गोदी में खिलाया जाता है वो वाला मुन्ना है, जैसे मुन्ना भाई MBBS मुन्ना भाई MBBS है ना? तुम तो भैया डॉन लग रहे हो भैया, तुम तो डॉन लग रहे हो। ए इधर आ जा बेटो, खाला बैठो। ये डॉन लग रहे हैं। हमने कहा ये वो मुन्ना नहीं है जो गोदी में खिलाया जाए। गुल हो गया, गुल करने गई थी लग रहा। शक्ल पे देखो जैसे लग रहा नशा छाया है। ये करती है गुल, खिलाती है गुल
अब दिखाई दे लगा कुछ गुल करे से दिमाग फ्रेश हो जाता है ना? नहीं नहीं, जो लोगों का बहुत है। अच्छा बीड़ी तो पीते ही थे, सब छोड़ दिए? छोड़ दिए। तो आप गुल कब छोड़ रही हैं? मतलब आप जब हज करने गए तो आपका गुल छूट गया? तो गुल पहले खा लूंगी तो आप मिसवाक किया करो। तो फिर बोटी और रोटी का क्या होता है? बोटी और रोटी शादी में जाते होंगे और 2-4 लाइन उठ जाती होगी खा के, सब समझते होंगे कितना खा रहा है। लेकिन हकीकत तो वही जान रहा है जो खानदान वाले रिश्तेदार हैं कि बेचारे के दांत नहीं है। तो आप सिर्फ जो है जहाँ पर हिंदू भाई लोगों की शादी हुआ करे वहीं जाया करे, ताकि गल का जो है गला गटक लो, पी लो, रसगुल्ला खा लो, जो मुलायम चीजें हो। तो फिर कैसे खाते हो? घर आके खाते हैं? अच्छा टाइम रहा तब खा लिया जाता है, परहेज करते हैं, परहेज सही नहीं है। अरे मैदा थोड़ा इस उम्र में कमजोर भी हो जाता है ना। मैदा नहीं कमजोर है। रख लो भैया, चश्मा रख लो। तो ये गिफ्ट है जो हम अपनी बहन को देने वाले हैं, और ये मेरे पास एक सेट रखा हुआ था, मेरा है, और हमने पहना बिल्कुल भी नहीं था, और इतने सालों बाद मेरी बहन आई है तो मैंने सोचा कि चलो उसे गिफ्ट देते हैं ताकि वो पहने तो उसे याद रहे हमेशा। और खाला बैठी हैं साथ में, तो मैंने सोचा खाला के साथ जो है क्या कहते थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लें। ये लोग ज़्यादा रुके ही नहीं, सिर्फ जो है जब आए थे तब आधा घंटा रुके, और जब दीमा शरीफ से लौट कर के आए बस खाना खाने के टाइम तक 1 घंटा रुके। तो हमने कहा ये कौन सा आना होता है, तो बस इसी बात से हम गुस्सा हो गए थे। खाला कहने लगी क्या करें, तुम्हारे खालू ऐसे ही हैं। तो यहाँ पर अब तो बस थोड़ा सा गपशप का टाइम है, थोड़ा सा टाइम है, सिर्फ हम लोगों को 15 मिनट मिला, क्योंकि खालू ने तंग करना शुरू कर दिया, उठो उठो बस आ जाएगी, उठो उठो बस आ जाएगी। क्योंकि मेरे खालू के गांव से एक बस चलती है जो उनके दरवाजे पे ही उतारती है, बिल्कुल ना कहीं रिक्शा करना पड़ता है ना टेम्पो, और आसानी से ये लोग आराम से बाराबंकी और फैज़ाबाद का सफ़र तय कर लेते हैं। और कहते हैं ना कि बहनें और भाई जब जो है माँ बाप दुनिया में नहीं होते हैं तो ये बहनें ही होती हैं जो अपने भाइयों को दुआ देती हैं, या भाई होते हैं जो अपने बहनों से मोहब्बत करते हैं और उनको बहनों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए, अच्छी ज़िंदगी के लिए दुआ करते हैं। तो जो है ये दुआ जो है और ये मोहब्बत हमेशा भाइयों को अपने बहनों को देना चाहिए। खैर मेरी मम्मी और मेरी खाला के तो कोई भाई नहीं है, जो भी थे वो अब मामू हमारे हैं नहीं इस दुनिया में। तो मामू जो है उसी गांव में रहते थे जहाँ पर मेरी मम्मी और मतलब जहाँ मेरी खाला रहती हैं। तो जो है यही 2 बहनें हैं, तो दोनों जो है एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करती हैं। और यहाँ पर जो है बहनें इकट्ठा हैं और सेल्फ़ी ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन मरियम की मम्मी जो है थोड़ा गुफ्तगू में शामिल हैं, इनको जो है कन्वर्सेशन करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और एक बहुत खूबसूरत बात याद आ रही है, आपके साथ शेयर करेंगे कि जब भी माँ बाप की याद आए तो जितने भी आप भाई बहन हो, 4, 5, 6, 7, 8, 10 जितने भी, तो इकट्ठा हो जाइए और एक दूसरे में देखने की कोशिश करिए। किसी में आपको माँ नज़र आएगी और किसी में आपको जो है आपके बाप नज़र आएंगे। ऐसी होती है माँ बाप, ऐसी होती है जो भाई बहन की मोहब्बत। और भाइयों को चाहिए कि हमेशा अपने बहनों को जो है इज़्ज़त दें, मोहब्बत दें। ये बहनें ही होती हैं जो माँओं के जाने के बाद अपने भाइयों के लिए जो है दुआ करती हैं और उनकी दुआएं कबूल भी होती हैं। और ये जो रिश्ता होता है ना भाई बहन का या बहनों का, तो ये जो रिश्ता होता है ये बहुत ही खूबसूरत होता है। ये आसमानी रिश्ता होता है जिसे कोई भी नहीं तोड़ सकता है। लाख आप कहें कि जो है मेरा किसी वजह से कि कोई बात हो जाए लाइफ में, ये तो मेरी बहन के साथ कोई रिश्ता नहीं है, मैं अपनी बहन से कोई मतलब नहीं रखूँगा, या बहन कहते मुझे भाई से बहुत चिढ़ हो गई, मैं कोई मतलब नहीं रख, तो किसी के कहने से कुछ नहीं होता। मेरी दादी कहती थी
कि पानी के ऊपर अगर आप लाठी मारेंगे तो पानी कभी अलहदा नहीं होता है। तो ऐसा होता है भाई बहन का रिश्ता। तो मुझे भी सब पकड़ पकड़ कर ज़बरदस्ती सेल्फी ले रहे थे तो मैंने कहा भाई चलो तुम्हारी तमन्ना पूरी कर देते हैं। और आपसे ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं है, लेकिन मेरी ये बहन बहुत प्यारी है माशाल्लाह से। और काफ़ी दिनों तो छोड़िए, काफ़ी सालों के बाद आई है। तो हम सब ने जो है बहुत इन्जॉय किया। पूरा दिन इतना खूबसूरत और इतना अच्छा निकल गया कि काश ये सब करीब रहते तो जो है क्या कहते हैं और अच्छा लगता। तो यहाँ देखिए कैसी बातें हो रही हैं, कितनी मोहब्बत लग रही है ना। तो जो है महक फ़ोटो खींचने में जो है एक्सपर्ट हैं। तो हमारी बिट्टो यानी हमारी खाला की जो बेटी है, हमारी कज़िन, कहने लगी महक को तो बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटो खींचने आती है। तो इसीलिए फिर लो भाई फ़ोटो पे फ़ोटो जो है क्लिक होने लगी। तो यहाँ पर जो है महक और बिट्टो ने बहुत सारी फ़ोटो खींची। और मरियम की मम्मी को मैंने बताया, इन्हें कन्वर्सेशन बहुत पसंद है। और जब भी ये सुनती खाला खालू आ गए तो खाला मेरी कहने लगी कि हमारी बिटिया जो है यानी मरियम की मम्मी बहुत अच्छी, हम तो इनके घर नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन बेचारी पिछली बार भी जब हम आए थे तो दौड़ी दौड़ी हमसे मिलने आ गई और इस बार भी आ गई। और मरियम के घर का रास्ता जो है इतना ख़राब है कि टेम्पो मिलता नहीं, 2-2 घंटे धूप में खड़ा रहना पड़ता है। तो जिनको मोहब्बत होती है ना तो वो धूप, आंधी, पानी, सारी चीज़ें जो है रिश्तों के लिए, मोहब्बत के लिए बर्दाश्त कर लेते हैं। दाग दोगे क्या आज लांग को? 1 मिनट, पोयम आती है? पोयम आती है? रुक जाओ वो नहीं। माँ मुझे बंदूक मंगा दो, मैं सीमा पर जाऊंगा। माँ मुझे बंदूक मंगा दो, मैं सीमा पर जाऊंगा। मातृभूमि की रक्षा करूंगा, देशभक्त कहलाऊंगा। यार तुम तो पूरे आर्मी वाले लग रहे हो। माँ मुझे बंदूक मंगा दो। माँ आपने बंदूक दिला के बहुत अच्छा किया वो देखो माँ को ही दाग दे रहे माँ के ऊपर फायर ना करो। चलो हम चले। तो बस अब जाने की तैयारी आ गई। और खालू कह रहे हैं नकाब ओढ़ो जल्दी से बिटिया, जल्दी उठो। तो फिर जो है हमारी बिट्टो उठ गई थी, तैयारी कर ली है। और यहाँ पर जो है जिया से हमने कहा ई रिक्शा ले आओ और ताकि ये लोग चले जाएं। खैर पापा ने कहा नहीं अभी सड़क पर से मिल जाएगा, क्योंकि मेरा सड़क पे ही घर है, आप सबको पता ही है। और जो लोग आज मेरे चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल के साथ करेंगे, इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लेंगे, फेसबुक पे भी फॉलो कर लेंगे और फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर देंगे। तो जो रिश्ते होते हैं वो रिमोट कंट्रोल से नहीं, यानी आपके कंट्रोल से नहीं, मोहब्बत से चलते हैं। जो मोहब्बत का रिमोट होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है, उसकी बैटरी कभी एक्सपायर नहीं होती है। तो यहाँ पर जो है खाला जो है बैग वगैरह लटका के तैयार हो गई हैं। थोड़ी बहुत शॉपिंग भी इन्होंने देवा से की थी। वैसे खालू हमारे देवा शरीफ में कोई चीज़ इन लोगों को लेने नहीं देते हैं। तो वही कह रही थी अब जब आएंगे तो हम जो है अपनी लड़कियों के साथ आएंगे, ताकि जो है देवा शरीफ जब आएँ तो कुछ देर जो है आस्ताने पे बैठें, कव्वाली सुने। और अगर कोई चीज़ ख़रीदारी करनी है, क्योंकि जब यहाँ से जाते हैं तो सारी लड़कियाँ कहती हैं अम्मा क्या लेकर के आई, अम्मा क्या। तो जो है कम से कम उनके लिए कोई चूड़ी वगैरह ही ख़रीद लें। तुम्हारे खालू तो हमें कुछ भी नहीं ख़रीदने देते। तो बिट्टो हमारी तैयार हो गई हैं और सुल्ताना डाकू हमने कहा तो हंसने लगी। तो कहने लगी आपस चलें। और क्या बताएं, मैंने बहुत कोशिश की रुक जाएं, लेकिन ये लोग नहीं रुके। कहने लगी अब जब दोबारा आएंगे आपा तो और भी सारी बहनें होंगी तब रुकेंगे। हमने कहा हाँ चलो ठीक है, अच्छा भी लगेगा। और बस आ गया जाने का वक्त। और जब ये वक्त आता है ना तो बस मेरी खाला की आंखों में बहुत मोटे मोटे आंसू होते हैं। तो यहाँ पर जो है देखिए पैसों की कोई अहमियत नहीं होती है। तो हम बिटिया भी जो है मरियम की मम्मी वो भी जो है बड़ी हैं बिट्टो से, तो इनकी भी जो है बस लेने देने की आदत बहुत है। और बस अब जाने की तैयारी, गले शले मिला जा रहा है, हक किया जा रहा है। और सच में यहाँ पर जो है बहुत ही इमोशनल वाला मंज़र आंखों के सामने आ गया, वॉइस ओवर नहीं किया जा रहा बस मेरे यही तो रिश्ते हैं ननिहाली यार, मेरा और कौन है दुनिया में। तो यही सब अपने हैं। और कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यहीं पर इजाज़त लेते हैं क्योंकि कहा ना दिल भर आया। तो चलिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।